नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लैंग्वेज स्किल्स की या भाषा कौशल की। और हम आइए जानते हैं हमने क्या क्या सीखा है अभी तक भाषा के बारे में और भाषा कौशल के बारे में। सबसे पहले तो हम भाषा की जो परिभाषा है उसके बारे में जान चुके हैं कि जो भाषा है वो एक माध्यम है विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करने का, एक दूसरे से अपनी बात कहने का, विचार सामने रखने का और एक दूसरे के विचार जानने का और भावनाओं को भी एक दूसरे से संप्रेषण करने का। उसके अलावा जो भाषा कौशल हैं वो 4 होते हैं, ये भी हम जान चुके हैं। LSRW यानी लिसन, स्पीक, रीड, राइट। और लिसनिंग स्किल जो है उसके बारे में हम विस्तार से जान चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस में सर्च करके देख सकते हैं या फिर आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं उसको। अब जो बाकी बचे कौशल हैं स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पीकिंग, एस से स्पीक यानी कि बोलना। जब बच्चा सुनता है तो शुरू में उसके जो अंग प्रत्यंग हैं उतने एक्टिव नहीं रहते, मेच्योरिटी नहीं रहती उसमें। लेकिन धीरे धीरे मेच्योरिटी जैसे जैसे आती है उसके दांत वगैरह निकलते हैं और फिर वो बोलना शुरू कर देता है। मातृभाषा तो वो सुनते सुनते ही बोलने लगता है, लेकिन जब वो उसको दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है तो उसमें उसको समय लगता है। लेकिन जब वो बोलता है तो शुरुआत में उसको इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उसके अंग जो हैं, जो क्या कहते हैं, जो टंग वगैरह है, जिह्वा है और दांत हैं, वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं और ना ही उसको कंट्रोल रहता है अपने ऊपर, ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है जब वो मुंह चलाता है। तो इसलिए जो उच्चारण है उसका स्पष्ट नहीं होता, सही नहीं होता और वो तुतला के भी बोलता है। पर ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, धीरे धीरे वक्त के साथ सही हो जाती है। इसको लेके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक टीचर को क्या करना चाहिए इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। टीचरों को ये चाहिए कि जब वो बात कर रहे होते हैं बच्चों से तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे बोलने का। ऐसे रिसोर्सेज वहाँ पे तैयार करें क्लासरूम में, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित हो। उदाहरण के लिए वो किसी पिक्चर पे पूछ सकता है बच्चों से कि इस पिक्चर से में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपने बारे में आप कुछ बताओ, इस पिक्चर से रिलेटेड कोई स्टोरी अगर आपके मन में आ रही है तो बताओ। उसको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है टीचर को कि वो बच्चे बोलें। बस ऐसी युक्तियाँ खोजना है क्लासरूम के अंदर कि बच्चा बोले। जब वो बोलेगा तभी वो बोलना सीखेगा, सीधी बात है। उसको बोलना सिखाना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही वो उच्चारण में कुछ गलती कर रहा है तो उसको आप सुधार सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए आप अच्छा उसको श्रवण सामग्री दीजिए। सामने जब आप उससे बात कर रहे हैं तो उसको मानक भाषा में बात कीजिए। समझाने के लिए जो उसकी बोली है, जो उसकी मातृभाषा है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप। मान लीजिए कुछ बच्चे जैसे पंजाबी एक्सेंट के हैं, पंजाबी उनकी मातृभाषा है या मराठी उनकी मातृभाषा है या कोई अदर इंडियन लैंग्वेज जो है वो भी मातृभाषा हो सकती है। जब हम हिंदी उनको पढ़ाएंगे तो हम सहारा ले सकते हैं ट्रांसलेशन में उसकी जो मदर टंग है उसकी। लेकिन जब उसको हम सिखाएंगे तो मानक भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तभी तो वो भाषा सीख पाएगा। जो उसकी लक्ष्य भाषा है, जो टारगेट लैंग्वेज है, तभी वो सीख पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है बच्चों में। और एज अ टीचर आपको ये सब सावधानियाँ बरतनी चाहिए और ज़्यादा झुंझलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए बच्चों पे, क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं शुरू में। और जैसे जैसे वो उन पर कंट्रोल होगा, विकास होगा उनका, परिपक्वता आएगी, तो अपने आप शब्द जो हैं उनके साफ निकलेंगे, प्रभावपूर्ण निकलेंगे। बोलना शिक्षण का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं वो संदर्भ के साथ, स्थिति के अनुसार, संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकें। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऊंचे लेवल की लैंग्वेज का ही यूज़ करें, लेकिन आप उनको अपनी जो बात कहना है वो आना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। जब जैसी जहाँ पर परिस्थिति है उनको अपनी बात कहना आना चाहिए। तो ये हो गई स्पीकिंग स्किल की बात। लिसनिंग स्किल हम जान चुके हैं पहले ही, हमारे पहले वीडियो में भाषा कौशल के। फिर आते हैं रीडिंग स्किल पे, यानी कि पठन कौशल या वाचन कौशल। रीडिंग स्किल में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बच्चों को हम रीडिंग सिखाते हैं तो शुरुआत होती है अक्षर ज्ञान से, अक्षरों से फिर शब्द
शब्द सिखाते हैं, शब्द से फिर उनको सेंटेंसेस जो है वो बताते हैं, फिर और बहुत सारे जो नियम हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताते हैं। लेकिन जब वो बोलना सीखता है और जब वो सुनता है तो फिर अगली क्रिया उसकी यही होती है कि फिर वो पढ़ने लगता है। जो भी लैंग्वेज वो बोल रहा है उसको उस वर्णमाला का जब ज्ञान हो गया तो फिर वो पढ़ने लग जाता है। अब पढ़ने में ये है कि वो अर्थ ग्रहण करके पढ़े, तब तो पढ़ने का मतलब है। पढ़ना और वाचन करना दो तरह की क्रियाएं होती हैं हिंदी में, पठन और वाचन। ये जो हमारी क्लास है इसमें हम इसको बायलिंगुअल रख रहे हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश सब साथ साथ में चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेडागोजी सेम है, तो आपको हिंदी में भी ये हेल्प करेगी, इंग्लिश में तो हेल्प करेगी ही। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं। पठन का मतलब होता है कि आप आराम से मौन पाठन कर सकते हैं। कहने का मतलब घर में आप बैठ के मन में कोई भी बुक है या कोई भी नॉवेल है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते चलना है बस आपको। वाचन में जो है वो अलग होता है। वाचन में आपको लाउडली पढ़ना पड़ता है और आपके सामने कुछ लोग उपस्थित होते हैं। हो सकता है एक क्लासरूम हो, उसमें कोई बच्चा अगर पाठन कर रहा है तो उसको जो संदर्भ है उसके हिसाब से बोलना है। उसमें जो डायलॉग्स होते हैं उसमें उतार चढ़ाव कैसा है, हर शब्द अलग अलग सुनाई दे सभी को, और उसका जो मूल भाव है, भाव भी उसको व्यक्त करते चलना है जब वो वाचन करेगा तब। लेकिन जो पठन है उसमें क्या होता है कि हम जो उसका अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो करते हुए चलते हैं। समझ कर पढ़ना चाहिए, ये पठन कौशल का जो है उद्देश्य है मेन। रीडिंग में और क्या आता है आपका? बस रीडिंग में इतनी चीज़ें आती हैं। वर्णमाला हमने सिखा दी, उसके बहुत सारे वो हैं, टीचिंग मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड्स के ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी आप अब ये जान लीजिए भाषा कौशल कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है, और एज अ टीचर आपको उनको कैसे इन्वॉल्व करना है खुद को बच्चों के साथ, और कैसे प्रोग्रेस लानी है उन पर। लास्ट में आता है राइटिंग कौशल। जो राइटिंग है ये अपने आप में थोड़ा सा जटिल चीज़ है, क्योंकि बच्चा जब लिखता है तो अपने विचारों को व्यक्त करता है लिख कर, तो उसका दिमाग भी उस समय चलना ज़रूरी है, दिमाग भी चलता रहता है, मानसिक क्रिया भी चलती रहती है, और हाथ भी उसको चलाना पड़ता है साथ साथ में, और उनमें सामंजस्य बहुत ज़रूरी है उन दोनों चीज़ों में। तो ऐसा है। और सामंजस्य इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर सामंजस्य नहीं होगा तो व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगा सही तरीके से। जो मन में उसके चल रहा है उसको वो लिख सके, ऐसा उसमें सामंजस्य बनाने की ज़रूरत होती है, और इसलिए बचपन से ही उसकी आदत डलवाई जाती है। राइटिंग स्किल ऐसा है कि बच्चे शुरू में उनके मांसपेशियां जो हैं, हाथ की उंगलियां वगैरह कमज़ोर होती हैं, परिपक्व नहीं हुई होती हैं, तो धीरे धीरे उनको आदत पड़वाई जाती है। बहुत सारी युक्तियाँ हैं उस पर। फिर से वही टीचिंग मेथड्स की बात हो जाती है, उसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शुरू में बच्चों को हम ABCD पढ़ाते हैं, तो ऐसी बुक आती है करके, उसमें पॉइंट्स बने होते हैं, इनको जोड़ना रहता है। इन पॉइंट्स को जोड़ के फिर बच्चा क्या क्या कर लेता है, A बना देता है, फिर ऐसे ही B बना देता है, इन पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के। फिर जब ये सब चीज़ें बनाने लगता है, वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह से फेमिलियर हो जाता है उनके, उसको मालूम पड़ जाता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, और वर्णमाला से अगर वो परिचित हो गया तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे क्रम से उसको वर्ड्स बताते हैं, सेंटेंसेस बताते हैं, धीरे धीरे वो भाषा लिखना सीख जाता है। पर लिखना जो कौशल है उसका उद्देश्य ये है कि हम अपने मनोभावों को प्रकट कर सकें। सेम ऐसे ही जैसे स्पीकिंग स्किल में है, वैसे ही राइटिंग स्किल में भी है। राइटिंग स्किल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्थायी होती है, ये परमानेंट होती है। ये स्पीकिंग स्किल है वो अस्थायी होती है, लेकिन राइटिंग जो आपने एक बार लिख दिया वो आपने लिख दिया, फिर समय का कुछ भी हिसाब नहीं रहता है उसमें, अस्थायी नहीं होती है, स्थायी होती है। और जो स्पीकिंग है, मान लीजिए आप किसी से आपने कुछ बात बोली, तो बाद में वो मुकर भी सकता है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मालूम कि उसने बोला है कि नहीं बोला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी बात को नकार दे। लेकिन अगर आपने कुछ राइटिंग में लिख रखा है तो वो अपने आप में एक प्रमाण है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तो ये हो गए चारों कौशल लैंग्वेज स्किल्स के, भाषा कौशल के। टीचिंग जो मेथड्स हैं
उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, बिल्कुल मत भूलिए कमेंट करना। आपसे दोबारा बात करूँगा मैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। गुड नाइट।